आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं सर्वाइकल कैंसर के अंदर मोस्ट कॉमन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो सर्विक्स होती है वो दो एपिथेलियम से कवर होती है। पहली होती है कोलुमनार एपिथेलियम और दूसरी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम। जो एंडो सर्विक्स होती है वो कोलुमनार एपिथेलियम से कवर्ड होती है। जो एक्जो सर्विक्स होती है वो किससे कवर्ड होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या होती है? कवर्ड रहती है। आपकी कोलुमनार एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज होती है उस स्पेस को या उस जगह को स्क्वैमा कोलुमनार जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहा जाता है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी क्या होता है? आपका सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो क्या होता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो क्या होता है? एडिनो कार्सिनोमा इसका क्या होता है? सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होता है वो क्या होता है? 35 से लेके 39 ईयर प्लस 60 से लेके 65 ईयर इसका क्या होता है? मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होता है। मोस्ट कॉमनली ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले या पुअर पर्सन के अंदर ज्यादा पाया जाता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन होती है। इसकी क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट होती है। यदि एडिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? एंडोसर्विक्स होती है। इसका जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? पोस्ट कोर्टल ब्लीडिंग होती है। कहने का मतलब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है सर्वाइकल कैंसर का वो क्या होता है? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज होता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो क्या होता है? आपका सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के अंदर डेथ का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो क्या होता है? रीनल फेलियर या यूरेमिया होता है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है डेथ का सर्वाइकल कैंसर के अंदर वो क्या होता है? हेमोरेजिक होती है, ब्लीडिंग होती है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए या इसको प्रोग्नोसिस को पता लगाने के लिए इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस होता है वो किससे होता है? स्टेज से या फिर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट से पता लगाते हैं। मोस्ट कॉमनली इसके अंदर जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूरेटर जो लिम्फ नोड होता है वो क्या होता है? इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसका जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है सर्वाइकल कैंसर का पैट सीटी और एमआरआई होता है। उसके बाद में यदि अपन विजुअल एग्जामिनेशन के द्वारा इसको डायग्नोसिस करना चाहें तो इसके लिए अपन एसिटिक एसिड 3 से लेके 5% काम में लेते हैं। यदि आपकी सर्विक्स नॉर्मल है तो सर्विक्स का जो कलर है वो पिंक कलर दिखाई देगा, और यदि सर्विक्स एबनॉर्मल है, किसी प्रकार का कैंसर है, तो एसिटो व्हाइट कलर की दिखाई देगी। इसको डायग्नोसिस करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मेथड होता है वो क्या होता है? एचपीवी डीएनए होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डीएनए होता है। इसका मोस्ट स्पेसिफिक मेथड होता है वो क्या होता है? पेप्समियर होता है। पेप्समियर की स्क्रीनिंग करने के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनिक के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार जो एज ग्रुप होना चाहिए वो किसके बीच का होना चाहिए? 21 से लेकर 65 ईयर के बीच में होना चाहिए। यदि किसी फीमेल की जो एज है वो 21 से लेके 30 ईयर के बीच में है तो उसको एवरी 3 ईयर से उसको क्या करवाना चाहिए? पेप्समियर करवाना चाहिए। यदि उसकी एज है वो 30 से लेके 35 ईयर के बीच में है तो एवरी 5 ईयर से उसको क्या करवाना चाहिए? पेप्समियर भी करवाना चाहिए, प्लस क्या करवाना चाहिए? एचपीवी डीएनए करवाना चाहिए। जब अपन पेप्समियर लेते हैं तो लेने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? आरियस स्पेचुला होता है। आपका सर्वाइकल कैंसर का जो डायग्नोस्टिक जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है? कोल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी। कहने का मतलब इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस होता है कोल्पोस्कोप के द्वारा अपन क्या लेते हैं? बायोप्सी लेते हैं। जो आपकी सर्वाइकल कैंसर है इसका जो रूट है स्प्रेड होने का जो मोस्ट कॉमन है वो क्या होता है? लिम्फेटिक होता है। और लिम्फेटिक आपका लिम्फ नोड क्या होता है? इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? स्प्रेड होती है। मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इन हिमेटोजेनेटिक स्प्रेड। कहने का मतलब ये डायरेक्ट भी फैलता है और ब्लड भी फैलता है। तो जब ये ब्लड से फैलेगा तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? आपकी लंग्स होगी। अर्ली स्टेज के अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं? सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और लेट स्टेज के अंदर अपन क्या लेते हैं? कीमो रेडिएशन थेरेपी देते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर
A1, स्टेज फर्स्ट के अंदर A2, स्टेज फर्स्ट के अंदर B1, स्टेज फर्स्ट के अंदर B2 और स्टेज सेकंड के अंदर A1, इस सभी के अंदर क्या की जाती है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है। स्टेज फर्स्ट के अंदर B3 कैटेगरी, स्टेज सेकंड के अंदर A2 कैटेगरी और स्टेज सेकंड के अंदर B कैटेगरी, इन सभी में अपन क्या काम में लेते हैं, कीमो रेडिएशन थेरेपी अपन काम में लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो कीमो रेडिएशन यूज लिया जाता है वो यूज लिया जाता है सिस्प्लाटिन यूज में लिया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।